Hello everyone, I am Aravinda Ghadai and welcome back to the class जोठरे आम आलोचना करुले क्लास 12 कॉमर्स पिला मानकर सेकेंड इलेक्टिव पेपर दैट इज बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हूँ क्लास नंबर 4। जदि आपण मैंने प्रीवियस क्लास देखी ना चैनल प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे चेक करें। ओके, तो ये वीडियो आज आम कौन आलोचना करवा व्हाट विल लर्न टुडे। आज आम कौन पढ़ा ना आम बेसिकली दुईटा क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा तुम एग्जाम इम्पोर्टाट रही। कौन कौन ना फास्ट आम देखा व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नेचर कौन रही जोटा बेसिकली 3टा पार्ट रे डिवाइड कर दिया जो गुड़िक है मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। एक्चुअली मैनेजमेंट कौन, मैनेजमेंट को आम कौन कहीपर राइट। मैनेजमेंट को आम साइंस कहीपर या आर्ट कहीपर या प्रोफेशन कहीपर या 3टा जाक आम कहीपर। तो आम ये वीडियो आलोचना करवा। देन सेकेंड क्वेश्चन रही व्हाट आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बा व्हाट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप जोटा कि आम ये वीडियो पढ़ा जोटा बेसिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3टा पार्ट डिवाइड होती। आम डिटेल पढ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल बा सुपरवाइजर लेवल। ये वीडियो आम आज आलोचना करवा। तो फास्ट आम आलोचना करवा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मान कौन, एक्चुअली मैनेजमेंट रो नेचर कौन, मैनेजमेंट को परिका, मैनेजमेंट कौन साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तो फास्ट आम पढ़ा इज मैनेजमेंट ए साइंस। कौन मैनेजमेंट गोटे साइंस। देख आम ये 3टा जाक आम पढ़ा आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो फास्ट है आम केमी जाना कि मैनेजमेंट साइंस हो पार कि ना, आर्ट हो पार कि ना या प्रोफेशन हो पार कि ना। तो तापाई गोटे ट्रिक रही कौन केमी आम जाना ना फास्ट आम 3टा जाक मीनिंग पढ़ा आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन रो। देन तार किसी कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स रही आम आलोचना करवा। जदि से कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स मैनेजमेंट रे थिबो ताले आम ताको मैनेजमेंट कहि परिबा। जेमिति फास्ट आम साइंस पढ़ा, साइंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स पढ़ा। जदि सेथिरु किछि कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स मैनेजमेंट रही ताले आम कहि परिबा कि मैनेजमेंट इज ए साइंस बोली राइट। तो यहपरी आम 3टा जाक नेचर को आम आलोचना करवा आ देखा सेटा मैनेजमेंट कि ना बाता आम मैनेजमेंट कहीपर कि ना। तो फास्ट है मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ए साइंस। कौन मैनेजमेंट गोटे साइंस। तो फास्ट आम पढ़ा साइंस कौन। देख बेसिकली तुम साइंस कौन जान, साइंस कौन, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जोड़ा तुम जान साइंस किसी एक्सपेरिमेंट रुए, किसी ऑब्जर्वेशन रही। देख तुम आई नो तुम्हें हूँ कॉमर्स पिला तो तुम किसी साइंस रे नॉलेज नथिबो बट एति तो तुम जान किसी एक्सपेरिमेंट करा जाए साइंस रे, किसी ऑब्जर्वेशन रही था। तो आम साइंस माने साइंस रे कौन करा हुए किसी कजेस बाहर करा जाए तार इफेक्ट राइट से कौन कौन अफेक्ट करे ता सब आम साइंस रे पढ़ती। जनरली तुम आइडिया पाइगल कि साइंस कौन जोटा ये लिखा जाए तुम कहीपर ना साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज acquired through observation या फिर experimentation. It is established as cause and effect relationships. आउटा एस्टाब्लिश करा जाए कारण आउ तार इफेक्ट रिलेशनशिप को देखिकी या माने कौन आम गोटे जिनस को एनालाइज करवा, इंटरप्रेट करवा, ताकू एक्सपेरिमेंट करिकी तार कजेस एंड इफेक्ट बाहर करवा दैट इज कॉल्ड साइंस। तो नेक्स्ट आम देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। जदि देख एगुड़िक हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स ऑफ साइंस 4टी मेन रही। जदि एगुड़िक मैनेजमेंट अच्छे प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ताले आम ताको मैनेजमेंट कहीपर, जदि ना ताले आम ताको मैनेजमेंट कहीपर ना। तो फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कौन रही ना फास्ट रही सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। या माने कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। या माने होछि knowledge that is carefully organized in a logical order based on fact, observation, research and experimentation राइट। जोड़ा आम पढ़ले पूर्व सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज माने कौन जदि आम सिंपल भाषा कहबा ना गोटे केयरफुली अरेंज कौन ऑर्गेनाइज करा जाए आमर लॉजिकल ऑर्डर रे तार फैक्ट को देखी तार ऑब्जर्वेशन को ताको रिसर्च करके ताको एक्सपेरिमेंट करिकी तो ताको ऑर्गेनाइज करने को साइंस कह जाए।
तो साइंस रो किसी भी रूल्स आ रेगुलेशन बा प्रिंसिपल रही जहाँ फॉलो करिकी स्टेप बाय स्टेप अरेंज करा जाए तो कौन मैनेजमेंट भी एमती रही मैनेजमेंट रो किसी रूल आ रेगुलेशन रही फॉलो करके मैनेजमेंट करा जाए यस सेकेंड यूनिट तुम गोटे अच्छी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट राइट तो सेठरे भी प्रिंसिपल रूल आ रेगुलेशन रही मैंने मैनेजमेंट रे भी किसी प्रिंसिपल रही जोटा को फॉलो करके आमे कौन आमर मैनेजमेंट करी तुम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी जोटा जनरली आइडिया मुझे तुमको दे देती स्टेप बाय स्टेप आम केमी आमर मैनेजमेंट करती जाए फंक्शन बा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ताले फास्ट फास्ट फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जोटा रही सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज आमर मैनेजमेंट रे प्रेजेंट रही देन सेकंड देखो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट देखो तुम साइंस मान कौन जान किसी एक्सपेरिमेंट रोथो मैनेजमेंट रे कौन एक्सपेरिमेंट रही यस मैनेजमेंट रे भी एक्सपेरिमेंट रही जो प्रिंसिपल जो आम पढ़ा 14 प्रिंसिपल आग को बा नेक्स्ट यूनिट रे तो 14 प्रिंसिपल केमिति आसला ताकू भी एक्सपेरिमेंट करा जायछि ताकू भी ऑब्जर्व करा जायछि राइट ताकू कौन एक्सपेरिमेंट करके बाहर करा जायछि एमिति नाही कि कहीं भी किसी बाहर कर देबे बा किछि लिखिदेबे ताकू भी एक्सपेरिमेंट करके बाहर करा जायछि तेणु सेकेंड फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस प्रेजेंट इन मैनेजमेंट रे रही देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स कौन रही यूनिवर्सल वैलिडिटी देखो आमर जो साइंस रही सेटा यूनिवर्सल वैलिडिटी माने सबुटे वैलिडिटी रहिबो तुम जदि कह आमर न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी विषय तुम टिके शुणिथिबो किछि राइट जो आपेल पड़ीथिला गछरु ट्री रु ताको मुंड उपरे तो सेठारु लॉ ऑफ ग्रेविटी तैयारी हेतिला जोटा जनरली समस्त जानिछंती तो जो से लॉ रहिला तो सेटा इंडिया हो अमेरिका हो चाइना हो तो एटा सब आड़े कौन वैलिडिटी सब आड़े एप्लिकेबल रही बट मैनेजमेंट कौन मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर रे हम कौन पढ़ी मैनेजमेंट इज परवेसिव बा यूनिवर्सल एप्लिकेबल हम पढ़ी ना तो एप्लिकेबल हो पारिबो किंतु एप्लिकेबल हो पारिबो किंतु बट आमे आम देश जमिति यूज करछि सेमिति नाही कि बाहर देश भी से माने यूज करथिबे राइट तो तार कौन सिचुएशन को देखिकी ताको मॉडिफाई करा जाए प्रिंसिपल जो रही मैनेजमेंट रो आमे जमिति यूज कर थोड़ी ना से माने बाहर देश भी सेमिति करुथिबे ताकर सोसाइटी अलग आमर सोसाइटी अलग राइट बट जो साइंस रही न्यूटन को लॉ आम देश जो लॉ जमिति कौन लॉ ऑफ ग्रेविटी रही सेटा भी लॉ ऑफ ग्रेविटी रही जोड़ा सबुठार एप्लिकेबल जोड़ा को आम चेंज कर पारिबा नाही बट आम मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू आम इच्छा रे आम ताको मॉडिफाई कर पारिबा बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन को देखिकी राइट आउटा एप्लिकेबल हो पारिबा किंतु वैलिडिटी सेम वे रे वैलिड हो पारिबो नाही सबुठारे राइट तो थर्ड फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट रे प्रेजेंट नाही राइट देन फोर्थ फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही री एप्लिकेशन पॉसिबल देखो या माने कौन री एप्लिकेशन पॉसिबल आमर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कहले जमिति साइंस रही जोटा न्यूटन देथिले तो सेटा री अप्लाई हम करि परिबा जो री अप्लाई करले भी आमर रिजल्ट सेम ही आसीबो आमर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी रही ताको हमें री अप्लाई करले बा री एप्लिकेशन करले रिजल्ट सेम आसीबो राइट बट आम जदि मैनेजमेंट रो देखिबा बा मैनेजमेंट रो री एप्लिकेशन करबा देखो तार रिजल्ट डिफरेंट आसीबो कारण एठे कोन रिसर्चिंग द सेम ह्यूमन्स यील्ड डिफरेंट रिजल्ट सेमानकर डिफरेंट आसीबो जने लोक आज किसी अधिका काम करुछि ता मान नु कि से काली भी सेति काम करि पारिबो तार अधिका काम करि पारे कम भी काम करि पारे तो रिजल्ट भी कम आसीबो जनरली हमर रिजल्ट डिफरेंट आसे लास्ट री एप्लिकेशन जो पॉसिबल रही जो कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स सेटा भी मैनेजमेंट रे प्रेजेंट नाही ताले हम देखिले दीटा कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर प्रेजेंट अच्छी मैनेजमेंट रे आ दीटा नाही ताले कोन हम मैनेजमेंट को साइंस कहि पारिबा यस और नो तो मैनेजमेंट को देखो मैनेजमेंट इज ए साइंस बट व्हिच साइंस इनएग्जैक्ट साइंस मन रखि तो मैनेजमेंट इज ए इनएग्जैक्ट साइंस एग्जैक्ट साइंस हो पारिबोनी या फिर तुम कहि पारिबो सोशल साइंस केवल काहे ना मैनेजमेंट जो रही केवल सोसाइटी गोटे बिजनेस को स्टडी करे राइट तो से मैनेजमेंट को तुम सोशल साइंस कहि पारिबो इट इज इनएग्जैक्ट साइंस नॉट एग्जैक्ट साइंस नॉट ए कौन फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स
ताले मैनेजमेंट को तुम इनएक्जाक्ट साइंस बा आमे सोशल साइंस कहि परिबा एक्जाक्ट साइंस कहि परिबा नाही जोटा इंपोर्टेंट रही तुम एग्जाम रे एक मार्किया क्वेश्चन आसे इज मैनेजमेंट इज ए साइंस यस और नो तुम कौन लिखिबो यस बट इनएक्जाक्ट साइंस और सोशल साइंस नॉट एक्जाक्ट साइंस राइट देन रही मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट तो मैनेजमेंट कौन आर्ट जमी आम साइंस जानिले मैनेजमेंट को साइंस कहि परिबा बट इन एक्जाक्ट साइंस नु सोशल साइंस आम कहि परिबा तो मैनेजमेंट कौन सेमिति आर्ट कि नुह जनरली मैनेजमेंट गोटे आर्ट आम आगु पढ़ीच केते ना डेफिनेशन आम जो पढ़ी मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर जोटा बेसिकली आम आगु जानले ना मैनेजमेंट हूँ गोटे आर्ट देख आर्ट मान कौन फास्ट जान आर्ट मान कौन आम पढ़ी आर्ट हूँ गोटे स्किल राइट आर्ट हूँ गोटे स्किल जोटा को आम ओडिया कहते कला क्रिएटिविटी जोटा तुम कहीपर जनरल प्रैक्टिस द्वारा हुए नुआ नुआ क्रिएटिविटी आइडिया तैयारी करा जाए राइट प्रैक्टिस द्वारा बारंबार प्रैक्टिस करने द्वारा आमर स्किल बढ़े देन आम नुआ नुआ क्रिएटिविटी आइडिया जनरेट करि पारंती बा डेवलप करि पारंती ता द्वारा आमर आम परफेक्ट कौन से स्किल रे आम परफेक्ट बनी पारंती दैट इज कॉल्ड आर्ट आर्ट इज ए सिस्टमेटिक एप्लिकेशन ऑफ स्किल आम स्किल को केमिति सिस्टमेटिक अप्लाई करछंती नॉलेज टू कौन अकम्प्लिश ए डिजायर्ड टास्क इट इज रिक्वायर क्रिएटिविटी आउटे क्रिएटिविटी रहा दरकार जोटा आम प्रैक्टिस करने द्वारा कौन परफेक्शन होता है राइट तो या कह जाए आर्ट जोटा आम आर्ट बेसिकली आम जनरली जानी तो तार आर्ट फ्यूचर कौन रही देख फीचर्स ऑफ आर्ट तो फास्ट फीचर रही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मान कौन नॉलेज दैट इज अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली वे एंड कैन बी यूज्ड practically it focus on how knowledge is applied in a proper method तो फास्ट फीचर कौन कहूँ आर्ट हूँ गोटे नॉलेज जो आम अरेंज करती ऑर्डरली गोटे जिनस को आम अरेंज करती एवं ताको आम प्रैक्टिकली यूज करती जोटा आम केवल फोकस करती आम नॉलेज को आम केमी प्रॉपर वे रे बा प्रॉपर मेथड रे आम ताको यूज करि परिबा बा अप्लाई केमी करि परिबा जोटा मैनेजमेंट रे भी हुए जोटा थियोरिटिकल मान कौन मैनेजरियल प्रिंसिपल रही जोटा कि आम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल यूज करती तो से भी किसी नॉलेज आमर नॉलेज मैनेजमेंट रे भी आम आमर नॉलेज को एमती अप्लाई करती जमी आम प्रॉपर वे रे अप्लाई करती राइट तो फास्ट जो फीचर्स रही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स ऑफ आर्ट रही तो सेटा आमर मैनेजमेंट रे प्रेजेंट रही देन सेकेंड रही कौन सेकेंड फीचर्स कौन ना पर्सनालाइज्ड एप्लिकेशन तुमको गोटे एग्जाम नहीं कहूँ जो टीचर मान अच्छा देख ताकर क्वालिफिकेशन सेम रही बट ताकर टीचिंग स्टाइल डिफरेंट रही जो पढ़ा शैलीटा डिफरेंट रही तुम किसी टीचर को पाखक तुमको पढ़ापी भल लगुन आउ किसी टीचर मान पाखे तुमको पढ़ापी भल लगुव कहीं जो मान टीचिंग स्टाइल तुमको भल लगुनि कौन से क्वालिफिकेशन ना क्वालिफिकेशन सेम अच्छी दी जन जाकर बट ताकर टीचिंग स्टाइल डिफरेंट रोचे राइट तो सेटा हूँ पर्सनालाइज एप्लिकेशन कौन मैनेजमेंट रे भी सेमती थाए यस मैनेजर मान जो रही कौन क्वालिफिकेशन बा ताकर जो रही नॉलेज सेम थाए बट से ताको प्रेजेंट करती डिफरेंट वे रे डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट वे रे ताको प्रेजेंट करती राइट एवरी मैनेजर अप्लाई थ्योरी यूजिंग देयर यूनिक स्टाइल ताकर नुआ स्टाइल रे से प्रेजेंट करती राइट तो एमती मैनेजमेंट रे भी हुए तेणु सेकेंड कौन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स मैनेजमेंट रे प्रेजेंट रही देन थर्ड है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ऑब्वियसली आर्ट माने प्रैक्टिस रही आ क्रिएटिविटी रहिबा दरकार तो मैनेजमेंट रे भी सेमिति प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी रही देख एटा किसी आलोचना करिबार नथिला कि मैनेजमेंट को हम आर्ट कहि परिबा कि नहीं कारण हम पूर्व आलोचना करते डेफिनेशन रे कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट राइट तो मैनेजमेंट इज 100% एन आर्ट तो मैनेजमेंट को हमें आर्ट कहि परिबा ओके देन नेक्स्ट रही इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन मैनेजमेंट को कौन हम प्रोफेशन कहि परिबा फास्ट प्रोफेशन कौन देख तुम फास्ट ईयर रे तुम पढ़ी बिजनेस स्टडीज रे
प्रोफेशन माने कोन गोटे स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ गोटे रेगुलेटेड बा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द्वारा से रेगुलेटेड होथुवे जो माने प्रोफेशनल बॉडी जेमिते डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर कंपनी सेक्रेटरी एमाने होउछंती स्पेशलाइज बा कोन प्रोफेशनल पर्सन से माने केमिति होजंती ना स्पेशल नॉलेज द्वारा ताकर एवं ताकू प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जायछि राइट से केमिति काम करिवे कोन करिवे तो एवं से ता सहित गोटे ताकर रेगुलेटेड बॉडी अच्छी जमीती तुम कह सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट तार गोटे स्पेशलाइज्ड बॉडी अच्छी जमीती आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से द्वारा रेगुलेटेड होउछि राइट तो प्रोफेशन कौन बुझीपाल प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैकअप बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड इट्स एंट्री इज रेगुलेटेड बाय ए रिप्रेजेंटेड बॉडी देन तार फीचर्स देखो फर्स्ट फीचर्स है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बा वेल डिफाइंड नॉलेज ये माने कौन नॉलेज दैट इज क्लियरली एक्सप्लेन स्पेसिफिक एंड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर इट हैज फिक्स्ड कॉन्सेप्ट रही रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो देखो वेल डिफाइंड नॉलेज कौन कहला ये हूँ गोटे क्लीयरली एक्सप्लेन स्पेसिफिक एंड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर गोटे रही जोटा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट रही किसी रूल्स आ स्टैंडर्ड रही तुम पढ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइट जदि पढ़ी न तो आपको पढ़ो गोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रही अकाउंटिंग दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो जोड़ा आमको कौन इजी लगे तुम प्रोफेशन जदि कथा कह इजी लगे एवं द्वारा से फॉलो कर सिंपल कहीपर ना वेल डिफाइंड नॉलेज माने होची प्रोफेशन हैज ए फिक्स्ड कॉन्सेप्ट रूल्स एंड स्टैंडर्ड रही जोठे एवं सेटा ताको हेल्प करे गोटे जिनस को अंडरस्टैंड करिवारे एवं फॉलो करिवारे रूल्स आ रेगुलेशन को ताको बॉडी रो राइट तो ये होचे वेल डिफाइंड नॉलेज जोटा हमर प्रोफेशन रे थाए तो कोन मैनेजमेंट रे भी सेमिति थाए किछि रूल आ रेगुलेशन रहिथिबो तार फिक्स्ड कॉन्सेप्ट रहिथिबो तापय किछि स्टैंडर्ड रहिथिबो तो एमि कोन मैनेजमेंट रे थाए यस मैनेजमेंट रे भी थाए ताले बिल्ट बाय स्कॉलर ओवर टाइम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट रहिछि कोठे मैनेजमेंट रे ताले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर्स हमर मैनेजमेंट रे प्रेजेंट रहिछि देन नेक्स्ट हला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री देखो हमर जो प्रोफेशन रहिछि एमिति नाही कि केही भी आसिले केही भी एंट्री करि परिबो हमर प्रोफेशन रे जेमिति सीए होबा पाई डॉक्टर होबा पाई लॉयर होबा पाई ताकर सेति क्वालिफिकेशन दरकार से क्वालिफाई करले जाई कि एंट्री करि परिबे राइट तो मैनेजमेंट रे एमिति नाही कोन मैनेजमेंट रे भी कोन क्वालिफिकेशन दरकार तापर से मान जाई कि एंट्री कर पाए ना केही भी मैनेजर हेई परिबे एनीवन कैन बी ए मैनेजर नो एमबीए लीगली रिक्वायर्ड एट नो स्पेसिफिक किसी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करा जाय नाही केही भी मैनेजर हेई परिबे तेणु सेकेंड फ्यूचर्स प्रेजेंट नाही मैनेजमेंट देन नेक्स्ट हला कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल आ रेगुलेशन रही कि नाही देखो प्रोफेशन रे जदि तुम कहबो ताको पय किछि रूल आ रेगुलेशन रही जाहाको फॉलो करिकि से माने काम करूछंती जदि ताको से माने फॉलो न करिवे ताले ताको ऊपर पेनाल्टी लागि पारे पनिशमेंट पाई पारंती या फिर जेल भी हेई पारे एमिति भी जेमिति तुम कहि पारिबो गोटे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से जदि तार काम ठीक से न करि पारिबो जानि सुनि भूल करिबो ताले से जेल भी हेई पारे या फिर तापर पेनाल्टी लागि पारे एवं पनिशमेंट भी पाई पारे तो एमिति कोन मैनेजमेंट सहित हुए नो मैनेजमेंट पाई किछि रूल रेगुलेशन नाही मैनेजर मानक पाई किछि रूल आ रेगुलेशन नाही थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर भी प्रेजेंट नाही मैनेजमेंट रे देन नेक्स्ट हला सर्विस मोटिव अच्छा इंपोर्टेंट देखो जेते सब प्रोफेशन बा प्रोफेशनल बॉडी अछंती बा प्रोफेशन अछंती तो सेमानकर मेन मोटिव हैला से सर्विस प्रोवाइड करिवे ताकर मेन मोटिव हैला कि से सर्विस प्रोवाइड करिगिनी डायरेक्टली लोक मानकड़ो फी आकार रे मनी चार्ज करिवे सर्विस मोटिव राइट किंतु मैनेजमेंट रे कोन सर्विस मोटिव अछि यस मैनेजमेंट रे भी कोन सर्विस मोटिव अछि बा सर्विस प्रोवाइड करा जाछि बट एटे लिखा जाछि पार्शियली काहे कि व्हाई बिकॉज मैनेजमेंट रो मेन मोटिव बा प्राइमरी मोटिव होछि प्रॉफिट अर्न करबा तो एमिति मेन मोटिव नाही कि फास्ट हमें सर्विस प्रोवाइड करबा
ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ଅନ୍ କରିବା। ସର୍ଭିସ୍ ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ହେଲା କି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଏବଂ ତୁମେ ଏମିତି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନ୍, ଜଣେ ସିଏ ହଉ ଡକ୍ଟର ହଉ ମନି ଅନ୍ କରନ୍ତି କେମିତି, ଫି ଆକାରରେ ବା ଫିସ୍ ଆକାରରେ। ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି, ସାଲାରୀ ପାଆନ୍ତି, ନଟ୍ ଫିସ୍। ରାଇଟ୍, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ କ'ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ମୋଟିଭ୍ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ, ତ ଏଟା ପାର୍ସିଆଲି ସର୍ଭିସ୍ ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ଅନ୍ କରିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, ତ ଏଟା ପାର୍ସିଆଲି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜେନେରାଲି କିଛି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ କିଛି ଫିଚର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କହିପାରିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋଫେସନ୍। ଏମାନେ କ'ଣ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଫେସନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫୁଲି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ୟେଟ୍ ବଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯାଉଛି ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ, ବଟ୍ ଏଟା ପ୍ରୋଫେସନ୍ ନୁହଁ। ରାଇଟ୍, ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆର୍ଟ କହିପାରିବା, ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବାନି, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନ୍କୁ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କହିପାରିବା, ବଟ୍ ନଟ୍ ଫୁଲି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ତ ଇଏ ଗଲା ନେଚର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋଫେସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଜେନେରାଲି ଦେଖ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଟାକୁ 3 ଥର ଆଲୋଚନା କଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି କାରଣ ତୁମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ କଲେଜରେ। ଧରିନିଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ବା ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ କେମିତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କେମିତି କରିବେ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଥିମ୍ସ, ବଜେଟ୍, ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ତାର ଡେଟ୍ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କିଏ, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯିଏ ରହିଲେ। ଦେନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ପଲିସି ବନେଇଦେଲେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ବଜେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କିଛି ବନେଇଦେଲେ। ଦେନ୍ ତ HOD ଡିଭାଇଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦେନ୍ ସେ କାମ ଦେଇଦେଲେ HODକୁ, କହିଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାମ କର। ତ HOD କାମ ଆଣିଲେ ସେ ଯେଉଁ କାମକୁ ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ରହିଲେ ତାକୁ ସେଇ କାମ ଦେଇଦେଲେ। ଜଣେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲଚରାଲକୁ ରହିଲା, ଜଣେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ତାପରେ ରହିଲା, ଜଣେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେକୋରେସନ୍ ବା ଡେକୋରେସନ୍ କମିଟି କେମିତି ସଜେଇବ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଲା। ତ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇ ଦିଆହେଲା। ଦେନ୍ ସେ କାମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବ କିଏ, ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବେ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ। ସେ କାମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଦି ଦିଆଗଲା, HOD ଲଦି ଦେଲେ ବା କାମକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଦିଆଗଲା ସେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। ରାଇଟ୍, ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପଲିସି ବନେଇଦେଲେ, HODକୁ ଦେଇଦେଲେ, HOD କାମକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ସେଇ କାମ ଲଦି ଦିଆହେଲା। ଦେନ୍ ଟିଚର୍ ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରାଇଲେ, ଟିଚର୍ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଦ ଟାସ୍କ ଲାଇକ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ, ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ, ଇଭେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଡେ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ, ଫୁଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କାମ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଲେ, କିଏ ଟିଚର୍ ମାନେ, ଷ୍ଟାଫ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି। ରାଇଟ୍, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ସେ ଆସିବେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ପଲିସି ବନାନ୍ତି। ଦେନ୍ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ HOD ହରିକା ଆସିବେ, ଯେଉଁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାମକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ତାକୁ ସେଇ କାମ ଦେବେ। ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋୟର ଲେଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ସେମାନେ କରାଇବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି। ତ ଇଏ ହେଲା ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଅଥରିଟି ମିନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଏଡ଼େ ରହିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଥରିଟି କାହାକୁ ଦେଲେ ବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଲେ, HODକୁ, କି କଲେ ତୁମେ କାମ କର ଏଇଭଳି। ଦେନ୍ HOD କାହାକୁ ଅଥରିଟି ଦେଲେ,
टीचर मानक बा स्टाफ मानक ताले अथॉरिटी टॉप टू बॉटम को आसिला राइट बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बा अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कौन ना दायी टॉप टू बॉटम आसला आमर अथॉरिटी आमर दायित्व आमर देइतले प्रिंसिपल दायित्व देइतले प्लान पॉलिसी प्रिंसिपल बनैतले देन दायित्व देइतले एचओडी को तुम एभले काम करो एचओडी कौन डिपार्टमेंट अनुसार काम बांटी देले देन से काम देइतले टीचर मान को तुम एभले काम करो तो अथॉरिटी टॉप रू बॉटम आसला बट अकाउंटेबिलिटी बा रेस्पॉन्सिबिलिटी ता माने होची दायी के का पई दायी रहबो जदि टीचर माने स्टाफ माने जदि काम न करिवे ताहले दायी के रहइबो या पई दायी के रहइबो एचओडी राइट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही आमर जो डिपार्टमेंट रो हेड जो माने रही तो से दायी रहिबे बा मिडिल लेवल मैनेजमेंट देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जदि काम न करि परिबो ताहले ता पई दायी के रहिबे कोन टॉप लेवल मैनेजमेंट जे प्रिंसिपल आमर तो आमर जो अकाउंटेबिलिटी बा रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम रू टॉप को जाए कोन ना बॉटम रू टॉप को जाए ताहले बुझी पारलो अथॉरिटी आमर टॉप रू बॉटम को आसे ऊपर तळ को आसे एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी बा अकाउंटेबिलिटी सेम वे रे बॉटम रू ऊपर को जाए राइट तो देख इजिली बुझी पारिबो जोटा मु कहली हमरो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीनटा पार्ट डिवाइड कर जाय टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजरी ऑपरेशन एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी ऊपर तळ को आसे रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तळ रू ऊपर को जाए देख ए माने कोन आमे जहाँ को काम देइछंती केवल ताडू ही रेस्पॉन्स पाइबा से ही आम केवल दायी रहिबे तो आमर जो ऑपरेशन बा सुपरवाइज एंड लोअर लेवल रही काम किए देछि मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो लेवल मैनेजमेंट पाई लोअर लेवल मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल रहिबो कारण से काम करिनी बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पाई रेस्पॉन्सिबल का पाखरे रेस्पॉन्सिबल रहिबो बा दायी का पाखरे रहिबो टॉप लेवल मैनेजमेंट पाखरे राइट ए माने काम करि नाहंती तो ये रेस्पॉन्सिबल रहिबो का पाखरे टॉप लेवल मैनेजमेंट पाखरे तो जदि आमर टीचर्स माने काम न करिवे ताले ता पई दायी के रहिबो टीचर्स माने का पाखरे दायी रहिबे बा रेस्पॉन्सिबल का पाखरे रहिबे आमर एचओडी मान पाखरे एचओडी जदि काम न करिवे से रेस्पॉन्सिबल बा दायी का पाखरे रहिबे प्रिंसिपल को पाखरे राइट तो अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम रो टॉप को जाए एवं अथॉरिटी टॉप रो बॉटम को आसे तो a chain of authority is created from top to bottom resulting in 3 main level right तो देखिनियो बेसिकली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन रही टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फास्ट देखो किए रुहंती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे रहिले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ प्रेसिडेंट चेयरमैन तो माने टॉप लेवल मैनेजमेंट आसंती से माने जे कौन करंती ना प्लान पॉलिसी ए सब बनाती तांको काम कोन ना डिटरमाइन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव हमरो बिजनेस बा एंटरप्राइज रो ऑब्जेक्टिव कोन प्लान पॉलिसी बनाइबा रिसोर्सेस अरेंज करबा रिसोर्सेस मींस जो फाइनेंस रही फिजिकल कौन जिनस रही जमी मेसीन आसेट ए सब गुड़िक देन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल जदि वेलफेयर एंड सर्वाइवल न हो पार ताले रेस्पॉन्सिबल दायी के रहिबा टॉप लेवल मैनेजमेंट देन प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड करंती राइट देन सेमिति मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन करे आ गोटे नोटिस करिछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट गैप को कवर करे गोटे गैप विदाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट आमर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट पाखको काम पठाई पारिबनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट थ्रो रे से काम पठाए राइट एमिति टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट पाखको काम आसीबनी तो ये गोटे ब्रिज क्रिएट करे किए मिडिल लेवल मैनेजमेंट गोटे ब्रिज बा इट इज ए लिंक इट क्रिएट ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट राइट तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रे किए रुहंती ना डिपार्टमेंट हेड जते सब रहिले हमर जमिति एचओडी कॉलेज रे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जते सब मैनेजर रहिछंती जमिति प्लांट मैनेजर सेल्स प्रोडक्शन मैनेजर ए सब मार्केटिंग मैनेजर ए सब ताकर काम कोन ना इंटरप्रेटिंग बा एनालाइज करबा पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी दैछंती ताको इंटरप्रेटिंग एनालाइज करबा ऑर्गेनाइज करिया डिपार्टमेंट माने ताको डिवाइड करि देबा को डिपार्टमेंट भलो को काम करिवो ताको सही काम दबा देन सिलेक्ट करिवा एवं मोटिवेट करिवा एम्प्लॉय मानकू कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट आ अदर डिपार्टमेंट सहित मिसिक काम करिवा ए सब काम करे मिडिल लेवल मैनेजमेंट देन आसीबो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल
जोटा एक्चुअली एक्शन करा जाए बा एक्शन टेकर्स द एक्शन टेकर्स राइट। तो एथिरे को मान थांती सुपरभाइजर जो माने रहिले सुपरभाइजर फोरेमैन सेक्शन ऑफिसर एंड क्लर्क एमाने आसीबे लोअर लेवल मैनेजमेंट बा सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ताकर काम कोन ना एड्रेसिंग करबे वर्कर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करबे ताकर ग्रीवेंस को देन मेंटेन करबे गुड वर्किंग कंडीशन एवं क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम केमिति बनै परिबे तापरे फोकस रहबो देन मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल केमिति हमरो वेस्टेज को मटेरियल रो वेस्टेज को अवॉइड करबा ता विषय रे ताकू आमे जणेबा एवं गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय मान को आमे फीडबैक पाइबार अछि बा केमिति हमरो काम होईछि वर्कर मान केमिति काम करछन तो ताकड़ो फीडबैक आनिबा दरकार एम्प्लॉय मान को राइट। तो ए रहउछि हमरो आजिर क्लास आ एथि सहित आपण मानकर चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट खत्म होई सारिछि। तो याको तुम रिवाइज करो समस्त आमर जो पूर्व टोटाल आमर 4टा क्लास है 4टा क्लास को देखो एवं जदि किसी डाउट रही ताले कमेंट सेक्शन रे जणाओ। आजिर क्वेश्चन तुम पाई रही आजिर क्लास रो क्वेश्चन रही जो क्वेश्चन आंसर जानिछो जो माने जानिछो तो कमेंट सेक्शन रे जणाओ। आंसर केमिति लिखिबो जेमिति दैछि B21 रो बा तुम कहि पारो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर एमिति लिखिबो जेमिति अछि जेमिति क्वेश्चन कोन अछि ना प्रिपेयरिंग वेरियस पॉलिसी एंड प्लान पॉलिसी को लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाती आंसर लिखिबो। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन किए करे लिखिबो। अरेंजिंग फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन किए करे लिखिबो को लेवल ऑफ मैनेजमेंट करंती। क्रिएटिंग बेटर एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय ए सब कमेंट सेक्शन में मते लिखिकिनी दबो राइट। तो वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं समस्त सांग मान पाखक वीडियोटी शेयर करिए +2 सेकेंड सांग मान पाखक। तो देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो से समय टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। देखा पुणी नेक्स्ट चैप्टर रे।